अस्सलाम वालेकुम। आज हम ऑसिलेशंस के रिमेनिंग शॉर्ट क्वेश्चन कर रहे हैं जी। इससे पहले हमने 5 शॉर्ट क्वेश्चन देखे थे और आज हम नेक्स्ट 5 शॉर्ट क्वेश्चन अंडरस्टैंड करने लगे हैं। तो 7.6 शॉर्ट क्वेश्चन है जी। डज द एक्सेलरेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग इट्स मोशन? इज द एक्सेलरेशन एवर ज़ीरो? एक्सप्लेन। कोई बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है, आप उसके लिए ये बता दें कि उसका एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है। एक तो ये बात बता दें। अगर कांस्टेंट नहीं रहता या कांस्टेंट लिया है तो आप ये बता दें कि वो कभी ज़ीरो भी होता है कि नहीं होता। तो पहली बात तो ये जी, एक्सेलरेशन जो है वो आपने इसकी प्रॉपर्टी में ही ये पढ़ा था कि कोई भी बॉडी जो SHM परफॉर्म करे उसका एक्सेलरेशन उसके डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्ट प्रोपोर्शन में होता है। तो इसका ये मतलब है कि एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट नहीं रहता। अब जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज़ होगा एक्सेलरेशन भी इंक्रीज़ होगा, जैसे जैसे डिस्प्लेसमेंट डिक्रीज़ होगा एक्सेलरेशन भी डिक्रीज़ होगा। तो ये वेरिएबल है। अब ये कभी ज़ीरो भी होता है कि नहीं, तो इस बात का जवाब भी इसके अंदर ही है कि चूँकि ये डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है, तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा एक्सेलरेशन भी वहीं ज़ीरो होगा। तो डिस्प्लेसमेंट कहाँ ज़ीरो होता है? डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट पे ज़ीरो होता है। हमें यह पता है कि कोई भी बॉडी जो वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म कर रहा हो उसका डिस्प्लेसमेंट मीन पॉइंट पे मिनिमम होता ही नहीं है और एक्सट्रीम पॉइंट पे मैक्सिमम होता है, जिसे हम एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो मीन पॉइंट पे उसका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा और मीन पॉइंट पे उसका एक्सेलरेशन भी ज़ीरो होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ मेंट बाय फेज एंगल? फेज एंगल के बारे में बता दें ये क्या चीज़ है, और दूसरा ये बता दें डज इट डिफाइन एंगल बिटवीन मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एंड द ड्राइविंग फोर्स? ये दूसरा ये बता दें कि ये जो फेज एंगल है ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स में होता है। तो पहली बात तो ये कि फ़ेज़ है क्या, तो अगर आपको याद हो तो हमने थीटा को फेज़ कहा था, जहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला अंडरस्टैंड किया था x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन थीटा। वहाँ पे हमने थीटा के बारे में कहा था कि जो एंगल थीटा है इसी को हम फेज एंगल बोलते हैं। और ये एंगल इंफॉर्मेशन हमें क्या देता है? ये हमें डिस्प्लेसमेंट को, जो बॉडी SHM परफॉर्म कर रहा है उसके बारे में हमें डिस्प्लेसमेंट की इंफॉर्मेशन देता है और उसकी डायरेक्शन भी हमें बता देता है कि इस वक्त ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ है, ये एक्सट्रीम से मीन की तरफ है, या फिर मीन से अदर एक्सट्रीम की तरफ है, या अदर एक्सट्रीम से मीन की तरफ वापस आ रहा है। ये हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। और दूसरा जो पार्ट था जी इसका कि ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स में एंगल है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट और ड्राइविंग फोर्स में एंगल नहीं है, ये असल में उस रोटेटिंग वेक्टर का, उस रोटेटिंग रेडियस का एंगल है जो कि वो रेफरेंस एक्सिस के साथ बनाता है। नेक्स्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है, अंडर व्हाट कंडीशन डज द एडिशन ऑफ टू सिंपल हार्मोनिक मोशंस प्रोड्यूस अ रिजल्टेंट विच इज़ आल्सो सिंपल हार्मोनिक? दो बॉडी हैं, वो सिंपल हार्मोनिक मोशन इंडिविजुअली परफॉर्म कर रहे हैं। कहते हैं जी आप बता दें क्या कंडीशंस होंगी कि वो दोनों मिल के उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन ही आएगी। खैर इसका प्रॉपर जो अंडरस्टैंडिंग है वो इससे अगली ब्रांच जो हम वेव्स की स्टार्ट करेंगे उसमें होगी। अभी तक के लिए ये थी कि दो अगर ऑब्जेक्ट सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे हैं और उनका रिजल्टेंट भी अगर SHM ही चाहिए तो उन दोनों की मोशन पैरेलल होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि उनकी फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए। और थर्ड हमारे पास कंडीशन ये है कि उनमें फेज़ डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए। तीन बातें की हैं जी, पैरेलल, मीन एक्सट्रीम पे जब भी जाएं तो एग्जैक्टली पैरेलल देखें। अगर दो कार्स पैरेलल जा रही हैं तो उसका मतलब है कि सेम सेंस में जा रही हैं, उनकी डायरेक्शन सेम है। तो यहाँ पे भी हम यही बात कहना चाह रहे हैं कि चाहे आगे पीछे हो, एक पहले मीन पे पहुँच रहा है, एक्सट्रीम पे पहुँच रहा है, दूसरा बाद में पहुँच रहा है, लेकिन एक वक्त में ही वो जा रहे हैं। दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि उनकी फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए।
और थर्ड हमने बात ये की कि उनमें कांस्टेंट फेज डिफरेंस होना चाहिए, या तो फेज डिफरेंस हो ही ना, ज़ीरो फेज डिफरेंस हो, अगर फेज डिफरेंस उनमें होना है वो फिर कांस्टेंट हो, वो फेज डिफरेंस चेंज ना हो। खैर फेज डिफरेंस क्या चीज़ है ये अगली ब्रांच में हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास, शो दैट इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलरेशन इज ज़ीरो व्हेन द वेलोसिटी इज ग्रेटेस्ट एंड द वेलोसिटी इज ज़ीरो व्हेन द एक्सेलरेशन इज ग्रेटेस्ट। मतलब ये प्रूव करना है आपने, जब एक्सेलरेशन मिनिमम होता है तब वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और जब वेलोसिटी मिनिमम होती है उस वक्त एक्सेलरेशन मैक्सिमम होता है। अब देखें इक्वेशंस हमारे पास हैं। एक्सेलरेशन की इक्वेशन है ए इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स और वी इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स स्केयर स्केयर रूट। अब हम मीन पोजीशन पे चेक कर लेते हैं। मीन पोजीशन के लिए हम पुट करेंगे x इक्वल्स टू ज़ीरो, तो एक्सेलरेशन हमारे पास आएगा a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू ज़ीरो इक्वल्स टू ज़ीरो। मीन पोजीशन पे डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो एक्सेलरेशन भी ज़ीरो, मिनिमम एक्सेलरेशन। और वेलोसिटी की बात करें v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस ज़ीरो स्केयर रूट, तो एक्स नॉट स्केयर का हम जब स्केयर रूट लेंगे तो ये एक्स नॉट आएगा, वेलोसिटी आ जाएगी v इक्वल्स टू ओमेगा एक्स नॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेलोसिटी है ये मैक्सिमम है। और दूसरी तरफ अगर हम एक्सट्रीम पोजीशन की बात करें तो एक्सट्रीम पोजीशन के लिए हम सब्स्टिट्यूट करेंगे x इक्वल्स टू एक्स नॉट। तो एक्सेलरेशन के फार्मूला में जब सब्स्टिट्यूट करेंगे a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर इंटू एक्स नॉट, यहाँ से हमारे पास एक्सेलरेशन मैक्सिमम आ जाएगा। और अगर वेलोसिटी की बात करेंगे v इक्वल्स टू ओमेगा इंटू एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर, क्योंकि एक्स स्केयर की जगह भी हमने एक्स नॉट स्केयर सब्स्टिट्यूट कर दी है, तो एक्स नॉट स्केयर माइनस एक्स नॉट स्केयर ज़ीरो, तो वेलोसिटी ज़ीरो। अब एक्सेलरेशन मैक्सिमम है और वेलोसिटी मिनिमम है, यही बात हम यहाँ पे प्रूव करना चाह रहे थे। लास्ट हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है जी, इन रिलेशन टू SHM एक्सप्लेन द इक्वेशन y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और दूसरी इक्वेशन है a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स। अब देखें डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन उसने हमें दी है y इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, इसको जब हम स्टैंडर्ड इक्वेशन x इक्वल्स टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव इसके साथ अगर हम कंपेयर करें तो x इक्वल्स टू वाई, जिसका मतलब है y यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट को बता रहा है, a यहाँ पे x नॉट को सब्स्टिट्यूट कर रहा है जिसका मतलब है a यहाँ पे एम्पलीट्यूड को बता रहा है, और फिर फाई यहाँ पे इनिशियल फेज़ है और ओमेगा टी यहाँ पे फेज़ है जब के टाइम t पास कर गया। और दूसरी इक्वेशन है जी a इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्केयर एक्स, a यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है, ओमेगा यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, और x जो है वो यहाँ पे इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट है। उम्मीद है जी कि ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपने अंडरस्टैंड कर लिए होंगे। अब इंशाल्लाह फ़िज़िक्स में हम नई ब्रांच स्टार्ट करेंगे। टिल देन वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो।